सोचो एक दुनिया जहां टेक्नोलॉजी सिर्फ कन्वीनियंस के लिए नहीं बल्कि धरती को बचाने के लिए काम कर रही हो। एक लैब में खड़ी एक साइंटिस्ट सामने एक चमकती हुई धरती जैसे पूछ रही हो, क्या हम अभी भी टाइम पर कुछ कर सकते हैं? जवाब है हाँ, और इस जवाब के नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज हम क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन और वेस्ट जैसे बड़े चैलेंजेस के सामने खड़े हैं। ये प्रॉब्लम्स सिर्फ न्यूज़ हेडलाइंस नहीं है, ये हमारी सांस, हमारा पानी और हमारे कल से जुड़ी हुई है। और यहीं पर एआई एक साइलेंट हीरो बनकर आता है। ना शोर, ना ड्रामा, बस डेटा, डिसीजन और इम्पैक्ट। एआई धरती की नब्ज पढ़ रहा है। सैटेलाइट से मिलने वाला डेटा, सेंसर्स से आने वाली इंफॉर्मेशन और सालों के रिकॉर्ड्स, एआई इन सबको जोड़कर फ्यूचर देखने की कोशिश कर रहा है। वेस्ट मैनेजमेंट में एआई ये डिसाइड कर रहा है कि कौन सा वेस्ट रिसाइकल हो सकता है, कौन सा लैंडफिल में जाना चाहिए और कौन सा बिल्कुल अवॉइड किया जा सकता है। स्मार्ट सिटीज में एआई इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट कम कर रहा है, वाटर लीकेज डिटेक्ट कर रहा है और ट्रैफिक को मैनेज करके कार्बन एमिशंस घटा रहा है। मतलब एआई सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, एक जिम्मेदारी बन चुका है। पर एक बात याद रखनी होगी, एआई धरती को अकेला नहीं बचा सकता। एआई को डायरेक्शन हम देते हैं, डेटा हम देते हैं, इंटेंशंस हम सेट करते हैं। अगर हम सिर्फ प्रॉफिट के लिए एआई यूज करेंगे तो ये भी एक और मशीन बनकर रह जाएगा। लेकिन अगर हम पर्पस के लिए एआई यूज करेंगे तो ये रेवोल्यूशन बन सकता है। सस्टेनेबिलिटी का मतलब सिर्फ एनवायरनमेंट नहीं, फ्यूचर जनरेशंस भी है। वो बच्चे जो अभी पैदा भी नहीं हुए, उनके लिए डिसीजंस हम आज ले रहे हैं। आज सवाल ये नहीं है कि टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस्ड हो गई है, सवाल ये है कि हम कितने रिस्पॉन्सिबल बन गए हैं। एआई एक टूल है, पर विजन ह्यूमन होना चाहिए। जब साइंस और सेंसिटिविटी साथ आती है तब चेंज होता है। और शायद इसीलिए वो चमकती हुई धरती हमसे देखकर कह रही है, अभी भी उम्मीद बाकी है, बस हमें टेक्नोलॉजी को दिल के साथ जोड़ना होगा। एआई फॉर सस्टेनेबिलिटी सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं, एक मूवमेंट है, एक मौका है अपनी गलतियों को सुधारने का, एक चांस है धरती को सिर्फ यूज करने का नहीं, समझने का। और अगर हमने आज सही डिसीजन लिया तो कल की दुनिया हमें सिर्फ याद नहीं करेगी, हमें शुक्रिया भी अदा करेगी।